जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ 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 ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपके लिए हमेशा से सर्विस दे रही हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ। अब तक 70 लाख से ज़्यादा लोग हमारी सर्विसेज ले चुके हैं 10 वर्षों में। मैं हाथ देखती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, कुंडली देखती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करती हूँ। भगवान गणपति की और माता कालिका की मैंने सिद्धि ली है, तो उससे मैं बताती हूँ लोगों के बारे में, जिसमें से स्पेशली बताऊँ तो गणेश जी बता के जाते हैं मेरे कानों में। जब भी कोई मुझसे प्रश्न पूछता है मेरा काम होगा नहीं होगा, तो अपने डीप जो मेरी मेडिटेशन है उसमें जाकर मैं जब देखती हूँ और बता देती हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग रोज़ बहुत सारी फ़ोटोज़ करवारा भेजते हैं, पूछते हैं मैया मेरा काम होगा नहीं होगा। एक्चुअल में लोग मुझे माता ज़्यादा बोलते हैं, देवी माता, माँ। माँ शब्द मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी खुद की माँ नहीं है, तो मुझे जब कोई प्यार से माँ बोलता है, और बड़े ही भगवान गणेश की कृपा है कि 70 साल के लोग भी मुझे माँ बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं भगवान गणेश की कृपा से रीडिंग्स करती हूँ और उनको बता देती हूँ काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, काम को करने के लिए क्या करना चाहिए, या काम में कोई दिक्कत आ रही है। और सच बताऊँ तो मैं कभी कभी ब्लंटली बोल देती हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आप काली माँ का ये उपाय कर लीजिए, गणेश जी का ये उपाय कर लीजिए। मैं भगवान देवी देवताओं पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखती हूँ और मुझे लगता है कि अगर वो चाहेंगे तो हमारा सारा काम बन सकता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो सोमवती अमावस है परसों। आपको मालूम है कि सोमवती अमावस जो है मंडे को, सॉरी, वो सोमवती अमावस है कल। तो सोमवती अमावस है और सोमवती अमावस पे, अमावस से भी हम छोटे बड़े बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। अगर किसी को पितृदोष हो तो कौन सा उपाय करना चाहिए, या काल सर्प दोष हो तो सोमवती अमावस पे क्या तो उपाय कर लेना चाहिए, या प्रेत दोष हो तो क्या करना चाहिए। यानी कि पितृदोष या प्रेत दोष या काल सर्प दोष, ये तीन चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि काल सर्प दोष में कि पित्त दोष हो, पित्त दोष हो या काल सर्प दोष हो तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा लास्ट तक। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है जिस पे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा जो चैनल है डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, उस पर मैं रोज़ एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आज भी मैंने क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा मेरा महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना चैनल है, उस पर भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। और जो मेरे दोनों चैनल पे क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको सही जवाब देता है, उसको मैं अपनी तरफ से मनोकामना पूर्ति का स्टोन, कभी लॉकेट, कभी यंत्र, या भगवान शंकर के कुछ, मेरे पास 12 ज्योतिर्लिंग में हो के आई थी तो बहुत सारी उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ भी भेज देती हूँ। कभी 12 शिवलिंग, कभी कुछ। तो आपको भी अगर जुड़े रहना तो मेरे तीनों चैनल को देखिए, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका जवाब दीजिए, तो आपको भी ये होगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि जब मैं अभी पीछे मैंने जब 12 ज्योतिर्लिंग किए थे तो मैंने वहाँ बहुत सारे धागे सिद्ध किए थे, जो नज़र के लिए भी हैं, काम के बंधन को तोड़ने के लिए भी हैं, ब्लैक मैजिक रूमोल के भी हैं। मतलब अगर किसी को कोई कह दे ना कि इसको नज़रवादा दोष हो गया है या इस पर किसी ने तंत्र कर दिया है, तो धागे हैं, बड़े सस्ते हैं, आप उसको ऑर्डर कर दीजिए और इससे पहले कि ख़त्म हो जाए आप ऑर्डर कीजिए। बहुत सारे धागे बनाए थे मैंने, बल्क में बनाए थे, उसमें से बहुत से तो मैंने दे दिए थे और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। आपको धागे अगर चाहिए हैं तो आप धागे के लिए ऑर्डर कर दीजिए, आपको धागा मिल जाएगा। किसी को ब्लैक मैजिक हो गया हो तो उस धागे को आप यूज़ कीजिए, उससे वो तंत्र हट जाएगा, क्योंकि वो स्पेशली भगवान गणेश और भगवान शंकर और भगवान हनुमान जी के उस समय है। और मैंने बहुत बार बोला है और ये सच में मैंने आजमाया है कि मेरे पास एक मिट्टी है जिसको मैं श्रीलंका से लाई थी। उस मिट्टी को अगर हम मतलब रखते हैं और उसके नीचे अगर विश लिख कर रख दें, और उसके मतलब विश यहाँ एक पेपर, मतलब जैसे मैं बताती हूँ वैसे विश को लिखा, उसके ऊपर वो मिट्टी बिछा दी और उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दो, तो विश पूरी जाती है और बहुत जल्दी पूरी होती है। ये पक्का है, मतलब कुछ भी समझ लो, क्या है मुझे भी नहीं पता बट ऐसा है। मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कल सोमवती अमावस है, कुछ उपाय छोटे छोटे बता रही हूँ। ये अमावस पे कर लो या तो वैसे भी कर ही लो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो उपाय है कि यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, आज हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं। लोग दो तरीके से परेशान होते हैं, कहते हैं यार हमारी नौकरी लगवा दो, या परेशान होते हैं कि हमारे लव मैरिज करा दो। इसी काम के लिए लोग हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, पीछे आते हैं। सरकारी नौकरी के लिए ही बता रही हूँ और लव मैरिज के लिए बताती हूँ। मतलब सरकारी नौकरी प्लस लव मैरिज अगर आपको करनी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात तो है कि हनुमान जी का ऐसे पर्वत लिए हुए उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ एक चित्र आपको अपने जो बेडरूम है या जहाँ आप पूजा पढ़ाई करते हो अपने बैग में लगा लो। जैसे कि मेरे बैग में वो है,
दीवार है, वहाँ बलून लगे हैं, मेरे बेटे का बर्थडे था उसका बलून लगे हैं, लेकिन ऐसी पीछे वाली दीवार पे हनुमान जी की उड़ती भी, जिसमें वो अपने संजीवनी बूटी को ले जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, एक तो वो फ़ोटो लगा लो, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, नियम से आप हनुमान जी के किसी टेम्पल में बैठकर 7 हनुमान चालीसा पढ़ो, 40 दिन कर लो। लड़कियां पीरियड्स में नहीं जाएंगी, लेकिन वो घर में पढ़ेंगी, और मोबाइल पे हनुमान चालीसा आती है, याद कर लो, रट्टाफिकेशन मार लो। मैं काली चालीसा सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर पढ़ लेती हूँ, मुझे इतनी तेज़ी से याद है। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब मैं अपने मतलब कॉलेज टाइम में जब हम लोग थे, तो मेरे को, जैसे मैं ऑटो पे बैठती थी और मैं काली चालीसा पढ़ना शुरू कर देती थी मन ही मन में, और जब तक मैं अपने कॉलेज तक पहुँचती थी तब तक मेरी 6 या 7 चालीसा हो जाती थी, क्योंकि मेरे को एक चालीसा पढ़ने में 1.5 मिनट लगता है। हमारा 10 मिनट का रास्ता होता था, तो उसमें मैं थोड़ा 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 करके 5 6 7 पढ़ लेती थी आराम से। और फिर थोड़ा वॉकिंग का डिस्टेंस था, तो वहाँ चलते चलते मेरी 7 8 हो जाती थी। तो मेरा डेली का नियम था, मैं जितनी ज़्यादा, और एक दिन तो मैंने कसम खाई थी कि मैं आज पूरे दिन 50 करूँगी। तो मैं अपने घर से निकली थी और मेरा को कहीं जाना था, 15 मिनट का रास्ता था, 15 मिनट जाने का, 15 मिनट आने का, और वहाँ पे थोड़ा चलने का भी था। तो मैंने उस दिन 54 के आसपास मैंने की थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी अच्छी तरह याद कर लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह याद कर लेते हैं ना, और फिर आप उस पर विश्वास रखते हैं, जैसे कि मेरा काली जी पे बड़ा विश्वास है, मुझे लगता है काली जी मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं, और मैं होती क्यों ना वो आप में से किसी के लिए भी। जब अब आप किसी शक्ति से जुड़ते हो ना, और आप उसको कहते हो, देखो मैंने हमेशा से बोला है, मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं, लेकिन विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। अगर विश्वास है कि हम कल जिंदा रहेंगे, तो ही हम जिंदा है। विश्वास है कि धरती गोल है, विश्वास है कि यूरोप जैसा कोई देश है। आप गए तो नहीं ना, मैं तो नहीं गई यूरोप, लेकिन हाँ एक देश है उसका नाम यूरोप है, वहाँ पे यूरोपियन कंट्री, एक विश्वास ही तो है। एक विश्वास है कि हाँ हमारे बच्चे बड़े होकर ऐसा करेंगे, एक विश्वास विश्वास विश्वास। तो आपको भरोसा, आपको ट्रस्ट, आपको अपने जैसे माता पिता पे विश्वास था कि उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा करा, इसी तरह से एक विश्वास नाम की चिड़िया होती है, उसको पालना पड़ेगा, बड़े प्यार से पालिए, और भरोसा विश्वास आपको भगवान पे करना पड़ेगा। आप उनको विश्वास दीजिए, आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो आपके बारे में जरूर सोचेगा। और इसी मामले में मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले मैंने जो है माता कालिका के लॉकेट्स, उनके यंत्र और उनकी मालाएं जो है मैंने बहुत लड़कियों को दी हैं, लव मैरिज के लिए भी दिए हैं और रिलेशनशिप के लिए दिए हैं, उनकी शादियां हुई हैं, लड़कों को भी दिए, उनकी शादियां हुई हैं। ये सच काम है। अब उसको मंगाइए, उससे बात एक बार ट्राई कीजिए, आपका काम जरूर होगा। इतने आप लोग इधर उधर पैसे फेंकते हैं, कभी इस तांत्रिक को कभी उस तांत्रिक को, तो एक बार खुद करके देखो, भगवान पे भरोसा तो करके देखो, पर वही ये काम आप नहीं करते हैं। चलिए, एक तो मैंने आपको बताया कि आप उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रखिए, लेकिन एक जो दूसरा उपाय यह है कि आपको डेली हनुमान जी के मंदिर में चालीसा पढ़नी चाहिए। 7 चालीसा पढ़ो। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाके नहीं पढ़ सकते हो, तो आप अपने घर में, नहीं नहीं, आप मंदिर में ही जाके पढ़ो। हनुमान जी का टेम्पल सब जगह होता है। पीरियड्स के टाइम पे आप घर पे पढ़ लो, मंदिर तब जा नहीं सकते तो इसलिए, और पवित्र चीज़ों को हाथ मत लगाओ। तब ये 2 उपाय ऐसे हैं जिसमें आप करते हैं। साथ में बूंदी के लड्डू का प्रसाद बांटना शुरू करो। मंगलवार को आप मंदिर चलेगा, उसके बाद बूंदी का प्रसाद बांट दिया, मनोकामना बोल के बांटो। बोलो मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। अब बस भगवान जी को बोला और बूंदी का प्रसाद चढ़ाया और उसके बंटवा दिया। अभी लगी ना हो तब भी कर दो। ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो आपका जरूर काम होगा। और मैंने जैसे आपको बताया, मेरे यूट्यूब के 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और मैं जो क्वाइज पे जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर देने वालों को मैं बहुत सारे गिफ्ट दे रही हूँ, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।